वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिए गए हैं 1 2 3 3 डायग्राम आपके और आएंगे, स्पेस नहीं था, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको भी लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपके कुछ डायग्राम दिए गए हैं। इसमें आप देखिए 2 एंगल आपके इंटीरियर हैं और 1 एंगल आपका एक्सटीरियर है। ठीक है, अच्छा, जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल हैं उसमें आपको एक की वैल्यू दी गई है और एक की वैल्यू आपसे फाइंड कराई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या दिया गया था कि आपको 2 एंगल दिए गए थे और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना था। ठीक है, उसी के बेसिस पर आपका ये भी क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका एक कंसेप्ट था क्या कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मींस, जैसे ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में ये 2 जो आपके इंटीरियर एंगल हैं इनका सम करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहेगा। इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका, चाहे आप इसको फॉर्मूला कहिए चाहे कंसेप्ट कहिए, ये आपके हर एक पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको हर पार्ट में लिखना ही है तो मैं इसको बार बार नोट डाउन नहीं करूंगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आप इसे लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है आपके, 50 डिग्री और x डिग्री। ठीक है, आप यहां लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x डिग्री इजकल टू, तो ये सम होगा, इजकल टू क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 150 डिग्री है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप इधर ही रखिए और इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो -50 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए, तो 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 1 में से 5 जाएगा नहीं तो ये आपका 11 हुआ, 11 में से 6 गया आपका 65। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये लाइन आपको फिर से यहाँ पे लिखनी है, इसको तो बार बार लिखनी है, मैं आपसे बार बार बोलूंगा। उसके बाद देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में आपके इंटीरियर एंगल ये 2 हुए। ठीक है, एक वैल्यू दी गई है और एक आपसे पूछी गई है। तो जो इंटीरियर एंगल है उसको यहां लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एक्स इजकल टू आपका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, कितना है आपका 100 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको यहीं पर रखेंगे, इस 70 को इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 70 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, उसी में सेम कंडीशन यही रहेगी, इसमें थोड़ा नया है, जरा देखिए क्या है कि ये आपका हुआ एक्सटीरियर एंगल, इसके बाहर सॉरी इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो आपके एक x हुआ, एक एंगल ये है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर जैसे 70 दिया था, यहाँ पर 50 दिया था, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है कि वो कितना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक आपका बॉक्स बन जाता है सॉरी, तो ये इंडिकेट करता है कि 90 का एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका दिया था 100 तो 70 एक x है, ऐसे ही 125 है, यहाँ पर x है आपका, तो ये 90 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 125 माइनस 90 आपका इस तरफ आएगा। जरा फिर से देखिए, इन सभी में एंगल दिए गए हैं, इसमें बस आपको ये साइन बना दिया है, 90 लिखकर नहीं दिया आपको। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये 90 का होता है। तो
तो x का क्या आएगी वैल्यू जरा देखिए, 5 में से 0 जाएगा आपका 5, ठीक है, 12 में से 9 जाएगा आपका 3। आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आई आपकी 35 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए ये आपका एंगल है एक्सटीरियर और इसके अपोजिट में ये टू आपके एंगल हैं इंटीरियर। तो चलिए ये लाइन फिर से आपको लिखनी है। तो 60 डिग्री प्लस x डिग्री इजकल टू 120 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, 60 आपको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x इजकल टू आपका क्या रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इस टाइप से आपका ये फोर्थ पार्ट सॉल्व हुआ। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल आपका 80 है और इंटीरियर अपोजिट एंगल आपके कितने हैं 30 डिग्री और x। तो 30 डिग्री ये फिर से आपको यही लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा इजकल टू 80 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए x की वैल्यू यहां रखेंगे, 30 को इस तरफ लेके आएंगे, 80 माइनस 30 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखिए। इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल कितना है 75 और टू एंगल आपके इंटीरियर हो गए, ठीक है, जो अपोजिट है आपके। चलिए देखते हैं। तो 35 डिग्री प्लस x इजकल टू 75। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, x इजकल टू 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, x इजकल टू इसमें जब लेस करेंगे 5 में से 5 गया आपका 0, 7 में से 3 गया आपका 4, तो 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।